डॉक्टर लोग उन्हें धन्यवाद बहुत बहुत, जिन्होंने मुझे नई जीवन दिया और के सब ठीक। ये पार्किंसंस की पेशेंट थी जो करीब 10 साल से गोलियों पे ट्रीटमेंट ले रही थी। अक्सर उम्र के साथ साथ व्यक्ति के शरीर में कई तरह की बीमारियां अपना घर कर लेते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं, तो कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने शायद कम सुना होगा। इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस, जो कि एक मस्तिष्क विकार है। इस बीमारी के कारण व्यक्ति के शरीर में अकड़न हो जाती है, वो असंतुलित होने लगता है और अपनी जो रोजमर्रा की जो क्रियाकलाप है उनको करने में असक्षम होता है। बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है उसी तरह व्यक्ति को बोलने चलने आदि में कठिनाई होने लगती है। ये इस बीमारी की गिरफ्त में कोई भी व्यक्ति और किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है, पर 50 साल से अधिक की उम्र के व्यक्तियों में इस बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है। हाँ, समय पे इलाज हुआ तो बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। देहरादून के भावाला स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल के न्यूरोसाइंस विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इसी बीमारी से जूझ रही एक बुजुर्ग महिला की सफल डीबीएस सर्जरी कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में पार्किंसंस बीमारी का डीबीएस सर्जरी यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी द्वारा किया गया यह अपने आप का पहला मामला है जिसमें डॉक्टरों ने सफलता हासिल की है। दरअसल न्यूरोसाइंस विभाग के एचओडी डॉक्टर पार्था बी विष्णु के नेतृत्व में अस्पताल के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 67 वर्षीय महिला का इलाज किया है। महिला पिछले 7 साल से इस बीमारी की गिरफ्त में थी और वो अपनी शारीरिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण खो चुकी थी। कई अस्पतालों में महिला ने इलाज किया लेकिन उनको सफलता मिली नहीं, जिसके बाद परिजन महिला को ग्राफिक एरा अस्पताल में इलाज के लिए लाए और जहां पर अस्पताल के न्यूरोसाइंस विभाग के डॉक्टरों ने उनकी जांच की और पाया कि महिला पार्किंसंस की बीमारी से जूझ रही है, जिसके बाद उन्होंने महिला का डीबीएस सर्जरी के द्वारा इलाज करने का निर्णय लिया। न्यूरोसाइंस विभाग के एचओडी डॉक्टर विष्णु बताते हैं कि इस डीबीएस सर्जरी में मरीज के मस्तिष्क के अंदर एक छोटा उपकरण, ये उपकरण ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हार्ट में पेसमेकर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक मस्तिष्क में भी यानी ब्रेन में भी एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया जाता है इस प्रक्रिया में, जिसके बाद उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं और वो व्यक्ति के मस्तिष्क को जागृत करता है, जिसके बाद वो अपनी पुरानी दैनिक दिनचर्या करने में सक्षम हो पाता है। डॉक्टरों ने बताया कि इस पूरे प्रोसीजर को करने में 7 घंटे का समय लगा और अधिकांश समय महिला मरीज जागी रही। उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया गया क्योंकि जिस तरह महिला मरीज की उम्र थी वो उसमें एनेस्थीसिया देने में बहुत बड़ी चुनौती थी, लिहाजा एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर पूरे समय महिला मरीज की मॉनिटरिंग करते रहे। इलाज के बाद महिला मरीज अब स्वस्थ है और पूर्व की भांति अपनी दैनिक दिनचर्याएं करने में समर्थ हैं। अस्पताल के चिकित्सकों की पूरी टीम इस तरह की पहली सर्जरी को सफल करते देख गदगद हैं। वहीं ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने भी डॉक्टरों की पूरी टीम को इस सफल सर्जरी के लिए बधाई दी है। ये पार्किंसंस की पेशेंट थी जो करीब 10 साल से गोलियों पे ट्रीटमेंट ले रही थी। तो शुरू के 5 साल तो रिस्पांस बहुत अच्छा था, ये चलती फिरती थी, पर पिछले 5 साल से ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लगी थी और गोलियां इन पे काम नहीं करती थी। गोलियों की वजह से ये पूरे टाइम हिलती रहती थी, इनके शोल्डर्स, इनकी जीभ, इनके दांत, जो बड़े ही पेनफुल मूवमेंट्स रहते थे इनके लिए। तो फाइनली ये जब हमारे पास आई तो हमें पता था कि ये कैंडिडेट डीबीएस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मोटिवेटेड ऑलरेडी थी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, एंग्जाइटी लेवल्स बिल्कुल कम, एज के हिसाब से बिल्कुल फिट, ना ब्लड प्रेशर ना हाइपरटेंशन, कुछ नहीं था इन्हें। बस इनकी जो लाइफ डेबिलिटेटेड सी हुई थी, खराब सी, मिजरेबल, वो सिर्फ इस डिजीज में की हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया, ये लोग रेडी हुए, सर्जरी किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि मरीज 80% तक बेटर हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, शुरुआती तौर पे अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, शुरुआती तौर पे दवाई खाएं, 5 साल, 7 साल, 10 साल दवाओं पे काम चलाएं,
जितना दवाई खा सकते हैं और इम्प्रूवमेंट है, आप दवाओं पे ही रहिए, सर्जरी की कोई जल्दी नहीं है। पर जिस वक्त आपको लगे दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही और साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए हैं, तब ये सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। ऑपरेशन के दिन सबसे पहले सवेरे पेशेंट का फ्रेम फिक्सेशन किया जाता है। एक मेटल फ्रेम होता है जो सर पे स्क्रूज की मदद से, जिसके लिए न्यूरो एनेस्थीसिया टीम की सहायता ली जाती है ताकि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, दर्द ना हो। इसके साथ यहाँ पे 4 जगहों पे एक स्क्रू से फ्रेम को फिक्स किया जाता है, जिसके साथ फिर एक सीटी स्कैन इमेज ली जाती है। इस सीटी स्कैन इमेज को एमआरआई इमेज से एक प्लानिंग स्टेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद सीटी और एमआरआई दोनों एक ही स्पेस लोकलाइजेशन दिखाते हैं। जो एमआरआई पे हमने पहले टारगेट सिलेक्शन किया था, उससे अब हम फ्रेम के रेफरेंस में अपने सारे कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन के अंदर एंट्री किधर पे होगा, कितने डेप्थ पे इलेक्ट्रोड जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा और किस तरीके से हम ब्रेन की मेन नसों को बचा सकते हैं। क्योंकि एक भी नस को ये छू के जाएगा तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क होता है, जो हमें हर हाल में अवॉइड करने की ज़रूरत है। जब ये सब कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है और टेबल से वो फ्रेम को फिक्स किया जाता है। इसके बाद जैसे पहले फ्रेम जो लगा है उस पर कोऑर्डिनेट सेट करके ब्रेन के ऊपर एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा चीरा दिया जाता है और एक 14 mm का छेद किया जाता है। इसके बाद ब्रेन की एक कवरिंग होती है ड्यूरा, उसे खोल के इस फ्रेम के ऊपर एक रोबोटिक मोटर होती है जिसे फिक्स किया जाता है और इसी रोबोट के थ्रू धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोड को अंदर गहराई में पहुंचाया जाता है। साथ ही में देखते हुए कुछ इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिसे साथ में कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के अलग अलग रीजन की अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ये एक और तरीका होता है कंफर्म करने का कि हम सही जगह पे हैं कि नहीं हैं। एक बार जब न्यूरोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं जब हम सही जगह पे हैं, उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट करके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पे देखा जाता है कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इसी प्रक्रिया के लिए पेशेंट का जगह रहना काफी जरूरी रहता है, क्योंकि पेशेंट को कोऑपरेट करने की जरूरत होती है। पेशेंट एक एक पॉइंट पे बताते हैं, हाथ उठा के दिखाते हैं, पैर उठा के दिखाते हैं, बोल के दिखाते हैं। ये सारी चीजें करते हुए हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को जब हम बाद में करंट ऑन करेंगे तो पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। एक बार ये करने के बाद सिमिलर प्रक्रिया दूसरी तरफ रिपीट करी जाती है। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड जब कंफर्म हो जाते हैं, अच्छी तरीके से कंफर्मेशन आ जाता है, तब हम इसे स्किन के नीचे टनल करके यहाँ छाती के ऊपर स्किन के नीचे इसकी बैटरी प्लेसमेंट करते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को इससे कनेक्ट कर देते हैं। सब बढ़िया, ठीक हूँ मैं। ऑपरेशन हुआ मेरा, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इसके स्टाफ भी अच्छा है और डॉक्टर लोग, उन्हें धन्यवाद बहुत बहुत, जिन्होंने मुझे नई जीवन दिया और क्या सब ठीक। मैं अगस्त से यहाँ पे इनके टच में हूँ। तो फरवरी 2022 को मम्मी का डीवीएस सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। 1 महीने बाद आज प्रोग्रामिंग हो चुकी है मम्मी की, काफ़ी बेटर है पहले से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है हमें। तो होप सो कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। बीच में बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसके कारण अगर वो लास्ट में बोलते कि ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल्स। वापस जाओ, चलना, हाथ हिलाना, इनका मुड़ना, वेरी गुड, सब इंडिपेंडेंट। अदरवाइज मुड़ते वक्त इनको बहुत पहले से सहारा लेना पड़ता था, ये खुद बैठते। वेरी गुड।